प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरे ही चैनल पे बहुत ही 1 मिनट से भी कम आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि वो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मैं आपके लिए ब्लेसेड वचन देती हूँ बाइबल से। तो आज के मनन के लिए आपसे अनुरोध है कि प्लीज आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम यहूदा इस्करियोती के बारे में बात करने वाले हैं। 12 चेलों में से एक, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, बिट्रे किया, और आप कह सकते हैं उसके पीठ के पीछे खंजर भोंका, वैसा भी कह सकते हैं। तो उसके विषय में आज थोड़ा हम बात करेंगे। वैसे तो मैं ये जानती हूँ कि आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कभी भी अपने बच्चे का नाम इस रीति से रखना चाहेगा या इस व्यक्ति को याद भी करना चाहेगा, लेकिन हम उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमारे पास वो सीखने का मन है ना, तो हम किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी लाइफ की नेगेटिव बातों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई करता था, उसका वन ऑफ द डिसाइपल चेला था और उसे ट्रेशरर बनाया गया था, मतलब पैसे संभालता था। और सोच के देखिए कि जो पैसे संभालने की जिम्मेदारी ऐसे ही तो प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दी होगी। मतलब वो ट्रस्ट करने के लायक था, वो ब्रिलियंट था, वो शार्प था, कैलकुलेशन अच्छी थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर ट्रस्ट किया। लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। और प्रभु यीशु मसीह को तो हालांकि पहले ही पता था, सर्वज्ञानी होने के कारण, कि वो क्या करने वाला है, फिर भी एक फ्री विल उसके पास थी जिसका उसने इस्तेमाल किया और ऐसा ही किया। और मैं समझती हूँ कि हर मोड़ पर जब हम सेवकाई करते हैं, चाहे बड़ी करें, छोटी करें, कहाँ भी करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, हर मोड़ पर हमें यहूदा इस्करियोती मिलते रहते हैं। ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो हमें कई बार लगता है तो हमारे साथ, हैं तो हमारे फेवर में, पर वो होते नहीं हैं। और पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें बहुत धक्का लगता है, राइट। लेकिन आज मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे नफरत करो या उनके साथ रिश्ता काट दो, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को जब देखती हूँ, उनकी उस पेशेंस को देखती हूँ उसके विषय में, कि किस तरह से सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को पता था। वो उसके साथ रोटी तोड़ रहा था, खाना खा रहा था, सेवकाई कर रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, लेकिन किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने एक पेशेंस रखा और कभी भी उसे कंडेम नहीं किया। और जब हम मरकुस में देखते हैं कि जब अंतिम का वो फसह का पर्व, अंतिम बोझ लिया जा रहा था, लास्ट लॉर्ड सपर, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 14 के 18 में लिखा है कि जब वह बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। सोच के देखिए, आपको पता हो कि आपका वन ऑफ द कोवर्कर, वन ऑफ द एल्डर जो आपके साथ बैठा है, आपके साथ खाना खा रहा है, आपको ये पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो आपको पकड़वाने वाला, आपको ये पता हो तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? हमारा रिएक्शन डेफिनेटली एक ह्यूमन फॉर्म में होगा, इंसानी तौर पे होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्यार और पेशेंस उससे भी दिखाया और कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और 19 कहता है कि उन पर उदासी छा गई और एक एक करके उससे कहने लगा, क्या मैं हूँ? सब सोचने लगी, कौन 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 पकड़वाने वाला है? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। कहते ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद, उसी की थाली में खा रहा है, उसके साथ रह रहा है, सब कुछ उसने देखा है, पता है परमेश्वर की ओर से इसके अंदर कोई पाप नहीं, कोई कमी नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यक्ति पैदा ही नहीं होता तो उसके लिए अच्छा होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो उसको कुछ नहीं कहा, कंडेम नहीं किया, प्यार दिखाया, पेशेंस दिखाया। लेकिन उसकी अपनी कंडेमनेशन और दोष भावनाओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अल्टीमेटली उसे सुसाइड करना पड़ा। 30 चांदी के सिक्के उसको बचा नहीं सके, 30 चांदी के सिक्के उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सके।
और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पैसों का जो लोभ उसके अंदर शुरू से था, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और बाइबल बार बार हमें बताती है कि पैसे का लोभ हर एक प्रकार की जड़, हर एक बुराई की जड़ है, हर एक पाप की जड़ है। और हम देखते हैं कि कैसे जब वो लेडी ने प्रभु यीशु मसीह को इत्र मला था, तब भी मन में कुड़कुड़ाया था कि ये क्यों खराब किया गया, इसे तो हम 300 दीनार में बेच सकते थे और हमारी थैली में पैसे आते और मैं उसमें से भी चुरा लेता। तो हम देख रहे हैं कि जैसे लिखा है कि दो स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते, परमेश्वर और पैसे की, और उसने यही चुना और पैसे का लोभ उसके अंदर था जो उसकी उस उद्धार को उसने खो दिया। आज सोच के देखिए, अगर ऐसा नहीं किया होता तो प्रकाशित वाक्य में जैसे 12 चेलों के 12 खंबे हैं, उसके नाम का भी एक खंबा होता और उसके नाम की एक पत्री होती जिसमें वो भी प्रभु यीशु मसीह का व्याख्यान करता। तो सोच के देखिए कि इस उद्धार को हमें कितना संभालना चाहिए। जो साथ खा रहा है, साथ भोजन कर रहा है, प्रभु भोज ले रहा है, आप चर्च जाते हो, बैप्टाइज हो, प्रभु भोज लेते हो, लेकिन इस बात की गारंटी ये नहीं है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाओगे। आपको अपने उद्धार को मेंटेन करना है, अपनी पवित्रता को मेंटेन करना है और ऐसी चीजों को जड़ से खत्म करना है जो आपको प्रभु से अलग करती हैं। रिपेंट करें, पश्चाताप करें। शायद इसने सही समय पर रिपेंट नहीं किया तो इसका जो लॉस हुआ वो तो आप सभी जानते हैं कि इसने सुसाइड किया। तो हम देखते हैं कि फिर इसको रिप्लेस किया गया किसी और के नाम से, किसी और को चुना गया इसकी जगह। तो हमें इससे सीखना है, समझना है, ताकि हम ऐसी गलतियां नहीं करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। आमेन।